नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है नेक्स्ट जेन पेरेंटिंग। और मैं तेजस भोसले आज चिरंजीव जैन सर के साथ एक बहुत ही स्पेशल मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूँ। और पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग पद्धति है और मॉडर्न पेरेंटिंग पद्धति, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। तो आज हम लोग उस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि क्यों हमें बदलाव की ज़रूरत है। किसी ने एक बहुत ही सुंदर वाक्य कहा था कि धरती यही है, आसमान यहीं पे है, सूरज भी यहीं पे है, कुछ बदल रहा है तो वो है वक्त। हमेशा बदलाव आ रहा है। तो आज हमें हमारे पेरेंटिंग पद्धति में भी बदलाव की ज़रूरत है। तो आज हम उसी के बारे में जैन सर के साथ बात करने वाले हैं। चिरंजीव जैन सर जी, नमस्ते और स्वागत है आपका। नमस्कार तेजस जी। जी तो सर। डेफिनेटली हमारा ये जो डिस्कशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें बदलाव की जरूरत है तो क्यों है, क्यों हमें ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ जाने की जरूरत है। तो आपका इसके बारे में क्या सवाल है। जी देखिए, दुनिया बदल रही है। आपने अभी कहा कि सब कुछ बदल रहा है और बदलाव को एक्सेप्ट करें तो हम जैसे बोलते हैं ना कि अगर नदी के बहाव के साथ आप चलें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर नदी के बहाव का विरोध करें तो नदी उठा के बाहर फेंक दो। आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी को अवॉइड नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक पार्ट है। अभी आप देखिए ना, बिना मोबाइल के आप कितनी देर रह सकते सही बात है। हैं आज के समय में। और टेक्नोलॉजी हमारे सहयोग के लिए बस ये है। दो चीजें होती है सर, एक मालिक होता है, एक नौकर होता है। तो टेक्नोलॉजी को अगर मालिक आप बना लिए तो फिर आप पीछे पीछे भागेंगे उसके और वो यूज करेगी आप। और टेक्नोलॉजी को आप नौकर बना लिए, टूल बना लिए, तो आप राज करेंगे दुनिया। तो बात ये है कि हम अपने टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होके कहीं टेक्नोलॉजी पर निर्भरता तो अपनी नहीं बढ़ा रहे हैं। जैसे सिंपल सी बात है, हमने सुबह सारे काम हमने ऑटोमेटेड तरीके से करना शुरू कर दिया। हमारा किचन भी ऑटोमेटेड हो गया, हमारी लाइफ स्टाइल ऑटोमेटेड हो गई। इसका सबसे बड़ा नुकसान पड़ा हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी हेल्थ पर असर आ गया। हम डायबिटिक हो गए, हम हाइपरटेंसिव टेंशन वाले हो गए। क्यों? क्योंकि जिस बॉडी से हमको काम लेना था, अब निर्भरता ये है कि अगर वो टेक्नोलॉजी थोड़ी देर के लिए गायब हो। आप देखिए, इंटरनेट अगर किसी दिन स्लो होता है या इंटरनेट अगर लॉक हो जाता है तो पूरी दुनिया में क्या क्या भूचाल आ सकता है, आप कल्पना करिए। अगर 2 दिन के लिए पूरी दुनिया से इंटरनेट को जीरो कर दें हम, कितनी तबाही आएगी। तो यहाँ हमारे क्या होगी, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है, हम नौकर हो गए उसके। तो थोड़ा हमको टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने आप को मालिक बनाए रखें, ये इशू है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मुझे भी मेरा पास्ट का एक किस्सा याद आ रहा है। मैं महाराष्ट्र में शिरडी से हूँ और किसी काम के सिलसिले में मैं एक बार मुंबई चला गया था। और मेरे सिम कार्ड के ऊपर रोमिंग एक्टिवेट हो गया था। तो मुझे ना इंटरनेट का एक्सेस मिल रहा था, ना ही कॉलिंग का एक्सेस मिल रहा था। और खुद को मैं अपाहिज फील कर रहा था। मुझे अगर कहीं से कहीं पे जाना है, मैप पे अगर चेक करना है तो नहीं चेक कर पा रहा था। मुझे अगर ऑटो ऑर्डर करनी है तो नहीं कर पा रहा था, खाना ऑर्डर करना है तो नहीं कर पा रहा था। और कहीं ना कहीं हम लोग इन एप्लीकेशन से, इन सारी इंटरनेट की सर्विसेज से इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि जब हमारे पास ये नहीं होता है तो हम लोग खुद को अपाहिज महसूस करते हैं। मैं आसानी से किसी से बात करके पूछ सकता था कि मुझे यहाँ पे जाना है, कैसे जा सकता हूँ। या फिर आसानी से किसी ऑटो वाले को रोक के बोल सकता था कि मुझे यहाँ पे छोड़ दो। लेकिन मुझे ये दिमाग में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि इस एप्लीकेशन से, इस टेक्नोलॉजी से मैं अडिक्टेड हूँ। तो ये बहुत ही सही बात की सर आपने। अब मॉडर्न जमाने में सारी अपॉर्चुनिटीज मॉडर्न हो गई है, करियर मॉडर्न हो गए हैं। अब 90s के ज़माने में जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए थी, हमारे बच्चों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत ही अलग अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है। और इसी वजह से जनरेशन गैप आ रहा है और दो जनरेशन में स्ट्रगल भी हो रहा है। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। देखिए क्या है कि हम जैसे ही टेक्नोलॉजी में बढ़े हैं, नए फील्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट हो गई। तो जो पुराने फील्ड है वो कम हो गए। आप देखिए, अभी चैट जीपीटी आने के बाद, एआई आने के बाद, अब वो जो स्क्रिप्ट राइटर है उनका रोल कितना रहेगा, सही इवन बात। कोडिंग का रोल कितना रहेगा। जो एक समय में जेन जी जिसको हम बोलते हैं, वो पूरा का पूरा कोडिंग पर वो अपना जॉब ले रहा था। सही बात। पूरी पूरी नौकरियां कोडिंग से आ रही थी। जो बच्चा मैकेनिकल पढ़ता था वो भी बाद में जाकर इसमें आ जाता कोडिंग था, पे शिफ्ट हो गया। कंप्यूटर कंप्यूटर यस। इंजीनियरिंग में आ जाता। सही फिर बात, सिविल सही बात। पढ़ता था वो भी कंप्यूटर इंजीनियर बनता था। अब वो वॉश आउट हो गया, एआई आते ही सब कुछ किनारे हो गया, कोडिंग एआई बना देगा। तो जैसे ही वो वाला पार्ट गया, ये नया पार्ट आ गया। तो आप देखिए ना कितने चेंजेस। तो हमको टेक्नोलॉजी को, मैंने फिर वही हम लोग जो बात कर रहे हैं कि
हमको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, हमको उसके यूजेस लेना है, और जो नई टेक्नोलॉजी आनी है हम उस पर आगे बढ़कर काम करें। हम अभी क्या रिएक्ट करते हैं, हम रेजिस्ट करते हैं। आदमी चेंज को लेकर थोड़ा रेजिस्ट करता है, उसको लगता है नहीं नहीं, थोड़ा डरता है कि मैं इसमें जाऊंगा तो पता नहीं क्या ठीक है कि नहीं, तो वो रेजिस्टेंस हटाएं, हम एक्सेप्टेंस में आए। लेकिन फिर भी आपकी हमारी जो बात है वो है यूजेस पे, एडिक्शन पे। हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम उसको प्रॉपर यूज के लिए लें। भाई हम एडिक्शन पे नहीं आए, जो डे टू डे हमारी एक्टिविटीज थी उसके साथ में उसको एम्बेड कर, उसके साथ में उसका यूटिलिटी लें, तो हमको लगता है हम सक्सेसफुल होंगे। आप देखिए जितने बड़े लोग हैं वो टेक्नोलॉजी एडिक्टेड नहीं, और जो मीडियोकर वाले हैं बीच में वो टेक्नोलॉजी को यूज करना जानते हैं, और जो नीचे वाले हैं वो यूज हो रहे हैं। सही बात। सबसे ज्यादा एडिक्शन जो है वो लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सही स्मार्टफोन बात। सब तक पहुंच गया है, और अभी उनका माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं है, स्टेबल नहीं है कि वो बेटर डिसीजन ले सके। अभी जितने क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, जितने डिरेलमेंट हो रहे हैं सब कुछ में, उसका एकमात्र रीजन है कि लोअर क्लास, लोअर मिडिल, जो संभाल नहीं पा रहा उन चीजों को, वो उस तरह की दुनिया में जा रहा है। सही बात की तरफ। बात वही है कि हमको मालिक बनना है सर, हमको यूज करना है। यस, आपने एक बात सही की सर कि हम लोग यूज हो रहे हैं, हमारा जो लोअर मिडिल क्लास है वो यूज हो रहा है। जब मैं इंजीनियरिंग सीख रहा था मैंने अपने प्रोफेसर को पूछा था कि सर ये गूगल फ्री है, फेसबुक फ्री है, याहू फ्री है, तो ये सारे सोशल मीडिया फ्री क्यों रखे हैं हमारे लिए? तो सर ने मुझे बहुत ही संक्षेप में बताया था कि जब आपके पास कोई चीज फ्री में मिल रही है तो इसका मतलब वो चीज प्रोडक्ट नहीं है, उस चीज के आप प्रोडक्ट हो। आप सही बात है। करेक्ट। तो आपको यहाँ पे वो टारगेट कर रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम करने के लिए दे रहे हैं, और आपको एक प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं, आप उनके गुलाम बन रहे हैं। तो ये हो रहा है, और इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हो रहा है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक कम्युनिकेशन जो है वो गैप बढ़ता जा रहा है, पेरेंट्स में और चिल्ड्रन में कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इंडिया में आजकल टीनेज की या फिर यंग लोगों की सुसाइड रेट बढ़ती जा रही है। हम लोग इमेजिन करते हैं कि कोई बच्चा अगर आईआईटी में एडमिशन ले चुका है तो उसको सुसाइड करने के लिए क्या जरूरत है, उसका तो लाइफ सेट हो गया है। लेकिन आईआईटी से भी और आईआईटी बॉम्बे जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से भी सुसाइड की न्यूज जब आती है तब मन को फिर एक बार विचार करने की जरूरत महसूस होती है। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो देखिए क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल और इंटरनेट क्या होता है कि जब भी हम मोबाइल और इंटरनेट का मैक्सिमम यूज करते हैं तो हमारा दिमाग ओवर इंफॉर्मेशन से भर जाता है। मतलब राइट भी है, उसके पास रॉन्ग भी है, डिसीजन मेकिंग नहीं है कि राइट कौन सा है रॉन्ग कौन सा है। जब आपके पास 10 चीजें होगी तो सर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये भी अच्छी, ये भी अच्छी, ये भी अच्छी। तो वही इंफॉर्मेशन के एज में हम ओवर डोजेज ऑफ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब ओवर डोजेज ऑफ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं तो दिमाग की डिसीजन लेने की कैपेसिटी खत्म हो रही है, और कहीं ना कहीं नर्व्स के फॉर्म में भी हम जो भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लू रे के फॉर्म में हमारी आंखें भी खराब हो रही है, हमारा सर्वाइकल खराब हो रहा है, हमारा पोस्चर खराब हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल खराब हो रही है, देर रात तक जागने की आदत हमें बढ़ रही है। तो फिजिकली इल तो है ही, हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ तो हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ होते जा रहे हैं। उसका परिणाम जब डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं होती, और सबसे बड़ी बात हम सोसाइटी से एलिनेट हो रहे हैं। आप एक घर का वातावरण देखिए ना, माताजी, पिताजी, बच्चा तीनों है घर में, और तीनों अपने मोबाइल में बिजी। वो सही बात। मम्मी को अगर पानी के लिए बोलना है, चाय के लिए और दूध के लिए बोलना है, तो बच्चा मैसेज कर देता है कि मेरे को ये चाहिए, और वो भी मैसेज में ही पढ़ लेती है। मजे की बात, क्योंकि वो भी उसी फ्रेम में है। तो जब ये स्थिति आती है दिमाग की, तो जब कोई डिसीजन लेने की बात आती है वहां पर फिर एक बड़ा डिसीजन इस तरह का ले पाते हैं। क्योंकि जो हम इतने बड़े वर्ड यूज करें, सुसाइड और ये सारी चीज, यहाँ जो सोशल इफेक्ट का नेग्लेक्ट होना है, एक मनुष्य पर जो सामाजिक दबाव होता है, एक मनुष्य पर जो सामाजिक सहयोग होता है, एक बच्चे को अपने को वेंट आउट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो सुसाइड नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसको वेंट आउट करने के लिए कोई है ही नहीं, किसके कंधे पर सर रखकर रोए, किसको बोले, क्योंकि जिसके कंधे पर सर रखकर रो रहा, रोने की बात सोच रहा है, वो खुद मोबाइल में एंगेज। तो हम जब शेयरिंग केयरिंग नहीं है, तो ये इतनी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं आप हो रही हैं। और मेरे लिए जो अगला आने वाला वर्ष है 2025, मैं फिर से सबको कहता हूँ बहुत चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि जेन अल्फा जो 2010 में पैदा हुआ है, अब वो 15 साल का होने वाला है। मतलब 13 साल तक उसके अंदर फिजिकल कैपेसिटी कम थी, 14वें साल में फिजिकल कैपेसिटी बढ़ी। आप देखिए इस साल का जो, आप अगर
स्टेटिस्टिक्स निकालेंगे क्राइम का, आप देखिएगा इस साल बहुत ज्यादा इस तरह के इवेंट्स हुए हैं, और आने वाले साल में वो बच्चा और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो दो चीजें हो रही हैं अभी, या तो बच्चा खुद को खत्म कर रहा है या दूसरे को कर। इतने इंसिडेंट लाइफ में मैंने नहीं देखे, और अगर इसको चैलेंज अभी नहीं करें, इसको चेक नहीं करें हम, तो यकीन मानिए हम पता नहीं इस पर कुछ नहीं कर सकते। आप आईआईटी जैसे संस्थान जहाँ की टॉप लेवल का बच्चा गया है, जिसका डिसीजन मेकिंग 100% अच्छा है, जिसकी मेमोराइजिंग कैपेसिटी 100% अच्छी है, जो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्ट लेवल हायर लेवल पे, अगर वो बच्चा कमिट कर रहा है सर, आप सोचिए कितना बड़ा खतरा है। और हम लोगों को लगता है कि जब तक दूसरे के घर में है कुछ, तब तक हमको चैन चैन की नहीं। सही बात। सर ये आग हमारे घर के कोने में ही लगी है, सही बात। इसको ठीक करना सर, है। एज अ कंक्लूजन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी मॉडर्न पेरेंटिंग के हिसाब से कौन से ऐसे 2 या 3 बदलाव आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं जो हमें हमारी सोसाइटी में इमिडिएटली फॉलो करना चाहिए या फिर हमें पेरेंट्स को फॉलो करनी चाहिए? सर सबसे पहली बात तो एज ए सोसाइटी हमको फिजिकल लेवल पे बहुत से सेलिब्रेशन लेने चाहिए, सोशल गैदरिंग मैक्सिमम होनी चाहिए, और हमको अगर कोई अपने आसपास कोई आदमी ऐसा दिखे जिसने बोलना कम कर दिया है, जो अलग थलग हो गया है, हमको तुरंत उसको एड्रेस करना चाहिए, तुरंत उससे पूछना चाहिए, तुरंत उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरफ जा रहा है वो गंभीर मामला है, हमको सही उसको एड्रेस करना चाहिए। और उसके अलावा हम जिस सोसाइटी में हैं, हमारे बच्चे हैं, हमको एज ए ह्यूमन बीइंग ह्यूमन भी होना चाहिए, मनुष्य के रूप में आगे आना, थोड़ी एम्पैथी होनी चाहिए, थोड़ी दया होनी चाहिए, और अपने बच्चों को समय देना चाहिए। सर मेन जिस्ट ये है, आप समय दीजिए, निश्चित तौर पर आप। दोस्तों, ये बातें ऐसे ही चलती रहेगी चिरंजीव जैन सर के साथ, और उनके ज्ञान चक्षु से जो भी हम लोग इंसाइट से वो चुराते रहेंगे। तो जैन सर, आज बहुत ही अच्छी वार्तालाप की हम लोगों ने, बहुत सारे कंक्लूजन निकाले। अगले एपिसोड में हम लोग और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू तेजस भाई।